हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज तो जो भी हुआ मार्केट में हम लोगों ने देखा। निफ्टी ने जो ओपनिंग दिया था, एक अच्छा ही ओपनिंग था और उसके बाद कोशिश किया, लेकिन एक रेंज बाउंड मार्केट में फंस के रह गया। और जैसा लेवल हम लोगों ने जो बतलाया था, बिल्कुल उसी रेंज बाउंड रेंज में फंसा रह गया। ऊपर 400 और नीचे 370 का लेवल जो हम लोगों ने दिया था, 360 370 का लेवल, बिल्कुल थ्रू आउट देखिएगा आप उसमें फंसा रह गया। तो ये हम लोगों ने एक्चुअली जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही आया, लेकिन इसके बावजूद हम लोग जैसा कह रहे थे कि निफ्टी में आगे अभी हो सकता है, मतलब बुलिश और ऊपर जाने की संभावना है या नीचे गिरने की संभावना है। एक्चुअली ये निफ्टी एक पॉज ले रहा है बेसिकली इस लेवल पे आके। अभी हम लोग देखेंगे वन डे चार्ट में जाके कि एक्चुअली जो कल बनाया था कैंडल, वो एक डोजी कैंडल था और आज जो बनाया वो भी डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल का मतलब इनडिसीजन, और इनडिसीजन वो कल का बड़ा कैंडल था, आज उससे भी छोटा, मतलब इनसाइड कैंडल बनाया। तो अब इनसाइड कैंडल बनाया तो वो हम लोग अभी जाके देखेंगे कैसे उसको हम लोगों को भेजना है। और ये जो थ्रू आउट मूवमेंट रहा वो लास्ट में आके थोड़ा फॉल दिया, उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन मतलब एक ब्रेकआउट का मूवमेंट दिया निफ्टी ने, जो कि हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में भी देख लेते हैं। अभी चलिए हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। अभी देखिए, ये 5 मिनट्स का चार्ट है और ये है ओपनिंग। ये वाला पहला कैंडल है, ये जो बेरिश कैंडल जो है। उसके बाद बुलिश मूवमेंट दिया और 400 के ऊपर जाके, लेकिन उसके बाद तुरंत फॉल हुआ और वो यहाँ आके 370 पे आके इसने सपोर्ट लिया। उस तो 370 से 400 की तरफ ये लोग मतलब ऊपर नीचे कहते रहे। उसके बाद बीच में एक बार टूटने की कोशिश की, लेकिन फिर वो मतलब नीचे अगर वॉल्यूम देखी तो वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग है यहाँ, तो एक बार तोड़ने की कोशिश की फिर दोबारा, लेकिन वहीं से ये 350 के आसपास से आके सपोर्ट लेके ये बहुत तेज़ी से इसने मूवमेंट दिया और ये ऊपर चला गया 400 पे। मतलब दिस वाज द ब्रेकआउट ये लेवल। तो हम लोग एक तरह से माने कि अच्छा, ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन चूंकि मूवमेंट अभी चल रहा है निफ्टी का, अब चूंकि निफ्टी बैंक निफ्टी पे डिपेंडेंट है, तो जब तक बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साथ साथ नहीं ऊपर जाएंगे तो निफ्टी बहुत ज़्यादा अगर मूव लेता भी है ऊपर तो बहुत ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वन डे चार्ट पे जाकर देखते हैं। तो वन डे चार्ट पे देखिए, जो मैं बोल रहा था कि प्रीवियस डे का ये है डोजी कैंडल, और ये भी मतलब आज का भी इंडिसिसिव कैंडल है डोजी कैंडल। कल का बड़ा कैंडल था, आज छोटा कैंडल है। तो अब डोजी कैंडल की खासियत ये होती है कि चूँकि इंडिसीजन है, इसका मतलब इसके ऊपर या नीचे जहाँ मूव लेगा वही डायरेक्शन शो करता है। तो लेकिन आज उसने उसके इनसाइड कैंडल बना दिया। तो अब इनसाइड के कैंडल का मतलब पहले इसको ऊपर या नीचे कहीं जाना पड़ेगा, या तो इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगर इसके ऊपर जाता है तो इसके ऊपर भी जाता है कि नहीं, या इसके नीचे जाता है कि नहीं। तो वो मूवमेंट पे डिपेंड करेगा इसका सारा मूवमेंट निफ्टी का। तो ये इंडिसीजन किस थी, मतलब ये पॉज ले रहा है, बेसिकली रेस्ट ले रहा है। इतना जो इसने ऊपर का सफ़र तय किया इसने, दाएँ 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 गैप अप ओपनिंग देते देते ग्रीन कैंडल बनाते बनाते, तो अभी जस्ट इट इज़ टेकिंग अ रेस्ट। तो ये हम लोग लेवल सब तो हम लोगों को सब पता ही है, ऊपर का लेवल क्या है, नीचे का लेवल क्या है। तो अभी सबसे पहले इसका हम लोगों का अगर नीचे का हम लोग देखें, 1 आवर चार्ट में जाते हैं। 1 आवर चार्ट में हम लोग देखें तो देखिए वहाँ यहाँ क्लियर कट ये दिखला रहा है कि 370 और 400 के बीच में एक बहुत अच्छा रेंज बाउंड मार्केट इसने दिया आज। लेकिन एक्चुअली जब हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो इसका नीचे का लेवल आ जाता है कि कल के लिए मैं बतला रहा हूँ। एक्चुअली 340 के नीचे अगर जाता है तो ये एक ब्रेकडाउन प्रक्रिया होगी। तो ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि उसके बाद हम लोग SOR में चले जाएंगे, मतलब सेल ऑन राइज वाला ट्रेड में जाना होगा हम लोगों को, क्योंकि ये तो फिर बेरिश साइड मूव कर रहा है। और बेरिश साइड जाने के लिए इसको पहले क्रॉस करना पड़ेगा 323 का लेवल, 320 का लेवल, और उसके बाद 300 एक लेवल है, उसके बाद 268 के बाद अगर गिर जाता है तो ये 200 विल बी द मेजर सपोर्ट। हालांकि यहाँ 300 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो लेकिन एक्चुअल जो होगा 340 के बाद से ही आपको सावधान हो जाना पड़ेगा। और 340 के बाद अगर नीचे आने लगता है तो 300 मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसका काम करेगा। वो सीधे 250 या 260 वाले जोन में आके सपोर्ट ले सकता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और अगर ऊपर जाता है तो ऊपर का लेवल तो हम लोगों को मालूम है, जो हम लोगों ने कल डिसाइड किया था सारा,
कि आज सबसे पहले इसको 400 से 435 का पहला लेवल ये करना पड़ेगा, और 435 के बाद ये 460 और 500 का जोन आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, 500 के जोन के बाद ही हम लोग अगर ऊपर जाएंगे तो 544 और इसके ऊपर जा सकता है। तो ये लेकिन ऊपर जाने के लिए 435 का एक जोन जो है, 435 वाला लेवल, उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। तो अभी हमारा एक तरह से समझिए ब्रेकआउट पॉइंट वही 435 का लेवल हो गया, और वहाँ से ऊपर जाएगा। और बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली मतलब दे विल गिव अ मूव अप टू 500 से ऊपर चला जाएगा। तो और नीचे का मैंने जैसे बतलाया कि 340 के नीचे अगर जाए तो आप लोग थोड़ा सावधान हो जाएगा, और 320 अगर क्रॉस कर जाता है तो 300 तक आते आते वो बेरिश हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये दो चीज़ हम लोगों को 2 पॉइंट रखना चाहिए। लेकिन कल हम लोग अगर ओपनिंग पर ध्यान दें तो ओपनिंग अगर इस रेंज में, चलिए हम लोग यहाँ दिखलाते हैं, इस रेंज के बाहर अगर मान लीजिए इस लेवल पे 435 के आसपास अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है ओपनिंग में, तो याद रखिएगा कल बुलिश मूवमेंट ही देगा। बैंक निफ्टी अगर थोड़ा भी सपोर्ट देगा तो बुलिश मूवमेंट वो ऊपर जाएगा। और अगर जाके बेरिश कैंडल बनाता है ऊपर जाके, मतलब गैप अप देके बेरिश कैंडल बनाता है, तो फिर जैसा मूवमेंट रहेगा गैप फिल करने आएगा और सपोर्ट लेके तब ऊपर जाएगा। और अगर नीचे आता है, नीचे गैप डाउन देखे अगर बेरिश ये करता है कैंडल बनाता है, तो याद रखिए कल हम लोग फिर नीचे की ओर ही जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कल। तो कल अगर ओपन होता है और 435 के लेवल के आसपास बुलिश कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल बनाता है फर्स्ट कैंडल, तो याद रखिएगा कल बुलिश मूवमेंट ही देगा। और हालांकि कल एक्सपायरी है, हो सकता है कोई एक साइड जाके बैठ जाए और भाई वही जो करता है एक्चुअली वहाँ रेंज बाउंड दे दे, या फिर अपने ही जगह पे रेंज बाउंड दे और लास्ट में जाके ऊपर या नीचे कहीं उठा दे। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। तो ये हो गया हम लोगों का सारा डिटेल्स एंड लेवल्स हो गया। कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम लोगों ने विचार कर लिया। अब हम लोग ऑप्शन चार्ट में जाके देखें। ऑप्शन चार्ट में एक्चुअली जो दिख रहा है वो 19,400 के लेवल पे देखिए कॉल राइटर्स, और इसके ऊपर काफ़ी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इनका व्यू मेरे ख्याल से ये 2,38,000 के आसपास है। तो ये एक्चुअली बेरिश मूवमेंट शो कर रहा है, और इधर 19,400 से नीचे सारे लोग बैठे हुए हैं पुट राइटर्स। तो ये मेरे ख्याल से मेन फाइट एक्चुअली 19,400 के लिए होगा, 400 और या 50 पॉइंट्स इधर या 50 पॉइंट्स उधर, इसी बीच में फाइट होगा। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कल नज़र नहीं आ रहा है, प्रोवाइडेड कि ये जो मैंने कहा कि पहला वाला मूव अगर अच्छा हो जाता है तो देखिएगा कि मतलब पहला वाला बुलिश कैंडल बनाता है तो बुलिश मूवमेंट होगा। तो ये जहाँ ऊपर आना शुरू किया 435 को जब क्रॉस कर जाएगा तो देखिएगा ये जितने बैठे हुए हैं अभी तो बहुत कॉन्फिडेंट बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स, लेकिन ये सारे लोग मतलब अनबाइंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे ही पुट की तरफ भी है, अगर ये 400 से नीचे जाने लगेगा, जो मैंने कहा कि 340 का अगर लेवल क्रॉस करने लगे, 340 मतलब 370 के नीचे, 350 के नीचे जाने लगे, तो उस समय देखिएगा ये लोग भी मतलब अनवाइंडिंग स्टार्ट कर देंगे। और कल चूँकि एक्सपायरी है तो इसलिए देखिएगा ये चेंजेस बहुत जल्दी आएगा, तो थोड़ा सावधान रहेगा। और मैं फिर से हिदायत दे देता हूँ कि चूँकि कल एक्सपायरी है तो कल के एक्सपायरी का ट्रेड मत कीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट या ऑप्शन लेके ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कल थीटा डीके बहुत फास्ट होगा, तो उसमें आप लोगों का पैसा ही लॉस होगा जनरली। ये बार बार मैं हिदायत देता हूँ कि एक्सपायरी के दिन जो सेम एक्सपायरी है उस एक्सपायरी का ये लेके ट्रेड मत कीजिए अनटिल अनलेस आप रिस्की ट्रेडर्स हैं और आप जानते हैं कैसे प्ले किया जाता है, तब अलग बात है। तो ये तो हो गया ऑप्शन चार्ट। तो ये एक तरह से थोड़ा सा बेरिश शो कर रहा है, लेकिन अगर आज फेड की मीटिंग है बाय द वे, तो फेड की मीटिंग में जो भी रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार जो यूएस मार्केट जैसा शो करेगा उस हिसाब से कल मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर अच्छा मतलब अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव शो करता है तो कल हमारा मार्केट भी पॉजिटिव शो करेगा। तो डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी और ये दोनों कैसा बिहेव करता है फेड रिपोर्ट के बाद। मोस्ट प्रोबेबली एवरेज ही रहेगा, और कल एक्सपायरी है तो हमको लगता है रेंज बाउंड मार्केट के आसपास ही रहेगा जनरली, मतलब। और अगर पहला मूवमेंट बुलिश दे दिया तो हो सकता है ऊपर जाके बैठ जाए, वहीं रेंज बाउंड मार्केट दे दे, या नीचे आ जाए और उसके बाद बैठ के
नीचे दे दे रेंज बाउंड मार्केट, और डिपेंड करेगा कि आज का फेड रिपोर्ट क्या होता है और यूएस मार्केट उस पर कैसा रिएक्ट करता है। तो चलते हैं हम लोग देख के नहीं, ये पीसीआर 1.4 जो है वो उसी लेवल पे है जहाँ कल था, करीब 1.4 के आसपास था। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट स्लाइटली बुलिश साइड रह सकता है, लेकिन मैंने फिर कहा कि जब कल का मूवमेंट क्या होगा, अगर यहाँ से नीचे उतरने लगेगा ये पीसीआर तो हो सकता है ये हमारा बेरिश मूवमेंट दे, और यहाँ से ऊपर चढ़ने लगेगा तो इसके मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि कल बुलिश रहेगा कि बेरिश रहेगा। वैसे कल हो सकता है एक्सपायरी 19,400 के आसपास ही हो, मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी मार्केट की कि 19,400 के आसपास से एक्सपायरी दें। तो ये हम लोग देख लेते हैं एफआई डेटा क्या बोलते हैं। देखिए रिटेल ट्रेडर्स जो हैं यहाँ शॉर्ट किए हुए हैं, कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, लेकिन नंबर कम है, 93,000 के आसपास है, जबकि ये पुट लॉन्ग किए हुए हैं। इसका मतलब कॉल शॉर्ट और पुट लॉन्ग किए हुए हैं, इसका मतलब ये लोग बियरिश है, मतलब इनका मूड बियरिश है। तो लेकिन हम लोगों का डीआई तो कोई मूवमेंट नहीं दिया है। एफआई डाटा क्या बोलता है, एफआई डाटा बतला रहा है कि ये लोग कॉल भी लॉन्ग किए हुए हैं और सेम अमाउंट में करीब करीब हेजिंग किया हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, ये दोनों मतलब पुट भी लॉन्ग किया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ओनली 1,000 का डिफरेंस है, 1,000 नेग्लिजिबल है। तो बेसिकली इनका ही ये रहेगा। तो ये मेरे ख्याल से ये मार्केट में देखेंगे कि मूवमेंट किधर है, उसके अनुसार ये लोग फिर मूव करेंगे, इसीलिए ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि ये शो करता है कि दोनों लॉन्ग किए हुए हैं, कॉल भी और पुट भी, तो ये शो करता है न्यूट्रल है। ये प्रोप्राइटर्स क्या है, प्रोप्राइटर्स बेसिकली देखिए इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, मतलब ये कॉल शॉर्ट किया है, इसका मतलब ये लोग बेरिश हैं, और इधर पुट भी शॉर्ट किया है। तो लेकिन इन दोनों का ये शो करता है बुलिश है। तो लेकिन इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी है, डिफरेंस है 33 माइनस 12 का मतलब हो गया करीब 21 लाख्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि 20 ये पुट शॉर्ट जो है इनका ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये लोग बुलिश साइड में है। तो ये बेरिश साइड में है, ये बुलिश साइड में है, और ये मोर और लेस न्यूट्रल साइड में है, और कल के अनुसार मूव करेंगे। अगर ये देखेंगे मार्केट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो ये लोग तुरंत मतलब कॉल का नंबर बढ़ा देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। ये दोनों तरफ कल मूव, एफआई दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा ये कि प्रोप्राइटर्स जो हैं वो एक्चुअली बुलिश हैं, रिटेल ट्रेडर्स बेयरिश हैं, और ये न्यूट्रल में एफआई है। तो इसके बाद क्या बचा, इसके बाद हमारा बचा कि आज का जो मार्केट का वीट था वो बेसिकली देखिए थ्रू आउट जो था कि ये HDFC और ये रिलायंस इंडस्ट्री ये दोनों डाउन थे, और इन लोगों ने खींच के रखा था। तो बैंक निफ्टी को भी खींच के रखा था, जिसके चलते निफ्टी आज चढ़ नहीं पाया ऊपर, और बाद में यूरोपियन मार्केट खुला तो देखिए यहाँ यूरोपियन मार्केट भी डाउन था। तो थोड़ा बहुत बीच में रिकवर करने की कोशिश किया, तो उस समय थोड़ा हमारा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद फिर डाउन हो जाने पर फिर नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद जो जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा है कि लास्ट का जो ये करीब आधा घंटा था, इसी में जो 245 के आसपास जो मूव दिया है, और ख़ासकर ये वाला मूव जो आया है, इसके बाद से ये लास्ट का कितना है 3-5 मतलब ये 3 बजे के बाद का ये मूव है। तो ये जो मूव दिया है इसी ने ऊपर खींच लिया है, अदरवाइज़ नहीं तो ये नीचे ही आके बैठ गया था। और लेवल आप लोगों को पता ही कि जैसे 370 और 400 का लेवल, और ये बैठा हुआ था 350 के आसपास। तो लेकिन फिर मैं बतला रहा हूँ, कल अगर 340 से नीचे जाने लगता है और करीब करीब अगर 320 को क्रॉस कर जाता है तो इसमें टोटल बेरिश हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस रेंज में आके भी ये कल बेरिश मूवमेंट दे सकता है, तो इसलिए यहाँ से हम लोगों को सावधान हो जाना है। 340 के नीचे ब्रेकडाउन पॉइंट है, तो हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। और इधर 435 के ऊपर हम लोगों का एक तरह से ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा, उसके ऊपर अगर रहता तो हम लोग बुलिश हो जाना पड़ेगा। तो बस यही दो मेजर पॉइंट याद करके रखिएगा। उसके बाद कुछ बचा नहीं और, तो इस तरह हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया। तो कल ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है। लेवल सब आप लोगों को पता ही है एक तरह से, 435 के बाद 450 के आसपास और 500 तक हम लोग पे पहुँच जाएंगे। तो कल एक्सपायरी है, इसलिए आप लोगों को सावधान करते रहे कि कल के एक्सपायरी के ऑप्शंस में मत खेलिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा। जब भी कीजिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन का पुट या कॉल लेके ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट। आज मेरा एक्चुअली इंटरनेट डाउन था और लाइट भी ऑफ हो गया था, तो आई वाज नॉट एबल टू
produce the video. That's why when the line came, actually after 11 PM the line and internet could be revived. तो उसके बाद ही हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं. Otherwise I thought कि I won't be able to produce video today. लेकिन फिर लगा कि नहीं, आप बहुत सारे लोग देखने के लिए उम्मीद में रहते हैं, तो उनको उम्मीद को मैं कैसे तोड़ूं भाई. तो इसलिए बतला देना बहुत ज़रूरी होता है. लेवल्स देख लेने से एक बार सेटिस्फैक्शन हो जाता है. तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग. थैंक यू.